नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं एसडी सिग्नेचर के बारे में। आपने बहुत जगह देखा होगा कि ये एसडी लगा होता है और यहाँ पे एक्चुअल साइन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो डॉक्यूमेंट वैलिड होता है। जैसे कि मेरे पास दो तरह के डॉक्यूमेंट है, ये देख सकते हैं, यहाँ भी एसडी लगा हुआ है और पर्सन का नाम मेंशन है, और ये है प्राइवेट किसी पर्सन की बैलेंस शीट, और ये है सरकारी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया सर्कुलर, जहां पे एसडी लिखा हुआ है, एसडी सिग्नेचर है, फिर भी ये डॉक्यूमेंट वैलिड है। तो समझेंगे कि एसडी सिग्नेचर क्या होता है और कैसे ये वैलिड होता है, लीगली ये कैसे वैलिड होगा। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करें एसडी सिग्नेचर के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एसडी जो वर्ड है वो कैसे लिया गया है। देखो, एसडी में जो वर्ड है सिग्नेचर्ड का एस कैपिटल में लिया गया है, जो पहला लेटर है सिग्नेचर्ड का, और जो डी लास्ट में जो डी आ रहा है सिग्नेचर्ड का, वो यहाँ पे लास्ट वाला वर्ड लिया गया है। इस प्रकार से एसडी है। सिग्नेचर्ड का मतलब हो गया कि ये जो पर्सन मेंशन है और इसकी जो डेजिग्नेशन मेंशन है, ये रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे साइन, एक्चुअल साइन करने के लिए, और ये मान लिया गया है कि इसने एक्चुअल साइन कर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल साइन नहीं होता। बेसिकली एक साधारण सी सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें कि एसडी का मतलब हो गया कि जो पर्सन और उसकी जो डेजिग्नेशन मेंशन है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअल साइन करने के लिए, तो ये मान लिया जाता है कि ये साइन डॉक्यूमेंट है लीगली, और ये लीगली वैलिड है। देखो, यहाँ पे रविंद्र मैनी जो कि डायरेक्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इन्होंने एसडी लगा के ये सर्कुलर इशू किया है। यहाँ पे ये मान लिया गया कि रविंद्र मैनी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है एक्चुअल साइन करने के लिए। बिना एक्चुअल साइन के डॉक्यूमेंट जब वैलिड माना जाता है, उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो पर्सन और उसकी जो डेजिग्नेशन मेंशन है, तब हम यहाँ पे जनरली एसडी यूज करते हैं। इसी प्रकार से देख सकते हैं, ये एक पर्सनल किसी पर्सन की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है, और यहाँ पे इसने भी एसडी यूज किया है। यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर ये पर्सन सद्दाम हुसैन प्रोप्राइटर है, और इसने एसडी यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को आगे शेयर किया है, और यहाँ पे ये वैलिड है। यहाँ पे ये दिखाता है कि ये जो पर्सन है सद्दाम हुसैन, इसके अंदर यहाँ पे जो इसकी जो डेजिग्नेशन मेंशन है, ये रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे एक्चुअल साइन करने के लिए। ठीक है, एसडी लगाने के बाद ये मान लिया जाता है कि डॉक्यूमेंट पे साइन हो चुका है, जो पर्सन मेंशन है उसकी जो डेजिग्नेशन मेंशन है उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल साइन नहीं होता, फिर भी ये डॉक्यूमेंट वैलिड होता है। आप एसडी लगा के डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं और बाद में उसमें सिग्नेचर करके आगे एक्चुअल सिग्नेचर वाले डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट उतना ही वैलिड माना जाएगा जितना एक्चुअल सिग्नेचर वाला वैलिड होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट वैलिड है, ये उतना ही वैलिड है जितना एक्चुअल सिग्नेचर होने के बाद वैलिड होता, जितना कि एसडी लगाने के बाद इस डॉक्यूमेंट को इशू किया गया है। आप भी एसडी लगा के डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हैं और बाद में एक्चुअल सिग्नेचर कर सकते हैं। एसडी लगाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाएगा। उसमें यह हो जाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जो पर्सन है जिसने डॉक्यूमेंट इशू किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस पर एक्चुअल सिग्नेचर करने की। वो बाद में भी सिग्नेचर कर सकता है, एसडी लगा के वो डॉक्यूमेंट आगे शेयर किया जा सकता है। तो समझ गए दोस्तों, एसडी का मतलब हो गया कि बिना एक्चुअल सिग्नेचर के ये रिप्रेजेंट करता है कि जो पर्सन मेंशन है उसकी जो डेजिग्नेशन मेंशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस डॉक्यूमेंट की और एक्चुअल साइन करने की भी, और वो उतना ही वैलिड माना जाएगा जितना एक्चुअल साइन वाला होता है। तो समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।